हिंदू हो या मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। हमने जवाब दिया हिंदू हूँ। ही वाज शॉक्ड। मेरे बेटे को 6 गोलियां मारी है। 4 गोलियां लगी थी। 3 गोलियां मारी। 4 गोलियां आदिल सर के मारी थी। सर पे गोली मारी उसने। और हम लोग बोले थे कि भैया क्यों मार रहे, हमको क्यों मारे, आप मत मारो मत मारो, हम लोगों को मत मारो। हम लोग उसको बहुत बहुत बार बोल रहे थे कि मत मारो। तो उसने बोला कि नहीं, हम औरतों और बच्चों को नहीं मारते, तुम जाके मोदी को बता। उसने ये सेंटेंस 3 बार बोला, आप मोदी को जाके बताओ, मोदी को जाके बताओ। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले रात का 1 बजे इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 टेरर कैंप को धूल में मिला देती है। 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे जाते हैं और पूरी दुनिया देखते रह जाती है। ये 26 सिविलियन, और यही था वो कारण जो 26 लोग पहलगाम में मार दिए गए। और इसके बदला लेने के लिए इंडिया ने जो किया, उसकी पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, जो मीडिया भी नहीं बताई, सरकार भी एक्नॉलेज नहीं किया, और जो पाकिस्तान आज भी झूठ बोल रहा है, ये पूरी सच्चाई मैं इस वीडियो में एक्सपोज करूंगा। चलिए समझते हैं हुआ क्या था। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, कश्मीर के बेसरन घाटी, एक खूबसूरत सी वादी जहां लोग फैमिली और कपल्स में एंजॉय कर रहे थे। और उसी समय पाकिस्तान के लश्कर तोयबा के आतंकवादी वहां घुसकर खासकर हिंदुओं को टारगेट करते एक एक करके 26 लोगों को गोली मार देते हैं। ये सिर्फ टेरर अटैक नहीं था, 2008 के मुंबई अटैक के बाद सबसे बड़ा सिविलियन अटैक था। इंडिया ने वेट किया, 15 दिनों तक एविडेंस कलेक्ट किया, प्लानिंग किया, और फिर 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। चलिए यहां से रियल एनालिसिस शुरू होगा। जो मैं आपको बताऊंगा वो कोई भी न्यूज चैनल में नहीं मिलेगा। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए, स्काल्प इजी मिसाइल फायर किए, ड्रोन भेजे और 9 स्पेसिफिक लोकेशन हिट किए। इन स्ट्राइक में 3 टॉप टेररिस्ट खत्म हुए, यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रौफ और मुदस्सिर अहमद। ये तीनों डायरेक्टली पहलगाम हमले से कनेक्टेड थे। 100 टेररिस्ट मारे गए और 9 टेरर कैंप डिप्लॉय हुए। और सबसे बड़ी बात, इस वार में भारत में बने हुए हथियार का यूज किया गया। ब्रह्मोस भारत में बना हुआ, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भारत में बना हुआ। अमेरिका का कोई भी वेपन्स या कोई भी फॉरेन लॉजिस्टिक का यूज नहीं हुआ। मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं है, इस लड़ाई में खूब हो गया। अब आता है वो पार्ट जिसके बारे में इंडिया में ओपनली बात नहीं की जाती। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि भारत के राफेल जेट को मार गिराया, वो भी चीन द्वारा बनाए गए J-10C जेट और PL-15 मिसाइल से। अब सच क्या है, चलिए मैं आपको एविडेंस के साथ बताता हूं। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट आई कि इंडिया के 3 जेट्स लॉस्ट हुए, लेकिन ये तीनों राफेल थे, इसका कोई भी प्रमाण नहीं था। ट्रंप ने, जो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के मेडिएटर मानते हैं, उन्होंने पब्लिकली 60 बार कहा कि इस युद्ध में 8 प्लेन शूट डाउन हुए। अब सिंपल सा मैथ है, अगर 3 जो है भारत का था, 5 पाकिस्तान का था, लेकिन पाकिस्तान एक भी लॉस एक्सेप्ट नहीं करता है। और चाइना ने इस युद्ध को अपना वेपन मार्केटिंग शो बना दिया। इस युद्ध के बाद J-10C और PL-15 का डिमांड दुनिया भर में बढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस एक्सपर्ट माइकल ने क्लियर कहा कि पाकिस्तान ने आज तक सबूत नहीं दिया कि राफेल कहां क्रैश हुआ। कोई कोऑर्डिनेट नहीं, कोई फोटो नहीं, सिर्फ क्लेम। लोग पूछते हैं क्या इंडिया जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, लेकिन ये सही सवाल नहीं है। सही सवाल ये है कि दुनिया का पावर डायनेमिक्स कैसे बदल गया। पॉइंट नंबर 1, चाइना एक्सपोज हो गया। पहली बार चाइनीज वेपन रियल वार में यूज हुए। J-10C, JF-17, PL-15, चाइना ने इससे अपना एडवर्टाइजमेंट बना दिया। दुनिया ने देखा कि चाइना टेक काम करती है। ये इंडिया के लिए एक सीरियस वेकअप कॉल था। चाइना इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के खिलाफ लड़ रहा था। पॉइंट नंबर 2, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म। पाकिस्तान का पुराना फॉर्मूला था, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, इंडिया कुछ नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह फॉर्मूला तोड़ दिया। इंडिया ने क्लियर कह दिया
कि न्यूक्लियर थ्रेट्स से हम डरते नहीं हैं और एक्सपर्ट एनालिसिस्ट का कहना है यह एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में। पॉइंट नंबर 3, अमेरिका कमजोर पड़ा। ट्रंप ने सीज फायर कराया, इंडिया पाकिस्तान को रोक के रखा, लेकिन एनालिसिस्ट कह रहे हैं इस पूरे एपिसोड में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा और अमेरिका का घटा, क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज वेपन से लड़ रहा था और अमेरिका बीच में फेज आउट नजर आ रहा था। आज 7 मई 2026, इस घटना का 1 साल हो गया। आज राजनाथ सिंह ने कहा कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए आर्म फोर्सेस को सैल्यूट किया। लेकिन इस घटना का सही पिक्चर मैं बताऊंगा। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन बद से बदतर हो गया है। पाकिस्तान अंदर से पूरा कमजोर हो चुका है और इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका है। देखिए, इंडिया एक न्यू डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश किया है, ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल, यानी फिर से अटैक हुआ तो इंडिया फिर से स्ट्राइक करेगा और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अब दोनों तरफ लड़ाई कंफर्टेबल हो चुकी है और यह सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज हो सकता है। मेरा क्लियरली मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री डिसीजन था 1971 के बाद। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया और 2025 ऑपरेशन सिंदूर ने यह बता दिया कि हर टेरर की एक कीमत होती है और भारत उसे वसूलना जानता है। लेकिन अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताऊंगा, कोई भी लड़ाई किसी भी साइड के लिए परफेक्ट जीत नहीं होती है। इसका एक कॉस्ट होता है, वो है ह्यूमन कॉस्ट। इसलिए हमारे नेता और हमारे सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि इस तरह की कॉस्ट ना चुकाना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब था, लेकिन सवाल अभी बाकी है और सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये जरूरी ना हो। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना डरे हर सच्चाई को मैं आपके पास लाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं हूं राहुल राज, मिलते हैं अगले वीडियो में।